हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पीटी परीक्षा के 2021 में आए ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस की। दोस्तों, इस परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए डीआई में कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर जो कि 80 के आसपास माना जाता है ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे आसान तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं आपके सामने पहली डीआई दे रखी है, तो डीआई में इसके निर्देश को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 1 से 5 ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है दोस्तों, छात्रों की संख्या दे रखी है यहाँ पर 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों के अनुपात को दर्शाया गया। तो अगर पहले छात्र की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पहले छात्र का अनुपात क्या दे रखा है, 0.65 यहाँ पर दे रखा है। अगर इसके पॉइंट को हम लोग दोस्तों यहाँ पर हटा लेंगे तो आ जाएगा नीचे ये 100। अब देख सकते हैं ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ पर पहले पूछा है इतिहास, तो इतिहास को हम लोग एच से डिनोट कर लेंगे, ये ऊपर वाले का अनुपात हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा भूगोल, ये हम लोग जी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को अनुपात के रूप में यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेंगे। उसके बाद हम अपने सवालों को करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने इस तरीके से सारे अनुपातों को यहाँ पर हल करके अनुपातिक रूप में लिख लिया है। अब चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त है। तो यहाँ पर भूगोल में छात्र 3 और छात्र 4 की बात कर रहा है। जो इन्होंने भूगोल में अंक प्राप्त किए उनमें इनके प्रतिशत की बढ़त की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले तीसरे छात्र की। तो इसने कितने अंक प्राप्त किए यहाँ पर 35/100, यानी कि इसके इतिहास में हो जाएंगे 35 और भूगोल में हो जाएंगे 100। और 4 की बात करते हैं तो इसके इतिहास में 125 है, भूगोल में है दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे इनके बीच संबंध पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इतिहास और भूगोल का अनुपात दे रखा है, ना कि विषयों के बीच संबंध, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल को देने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों दे रखा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताएं। तो यहाँ पर आपसे इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछ रहा है। तो अधिकतम अनुपात देखेंगे, ये ग्राफ में दे रखा है। अधिकतम अनुपात हमारा हो जाएगा 1.55 हमारा हो जाएगा अधिकतम अनुपात। और न्यूनतम अनुपात की बात करेंगे तो नीचे आ जाएंगे आप, ये देखिए छात्र 3 का सबसे न्यूनतम अनुपात है 0.35। अब इसका अंतर पूछा है तो अंतर सिंपल इसका निकाल देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2। और अगर दशमलव की बात करें, यहाँ दशमलव आएगा, 1 में से 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो दोस्तों हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1.20। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। अब छात्र 4 के पास आ जाएंगे दोस्तों। छात्र 4 हमें यहाँ दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है 1.25। इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया 125/100। अब 125 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से काटने पर ऊपर आ जाएगा 5, 25 पंजे 5, और यहाँ पर 25 चौका हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर अगर बात करें तो इतिहास पहले है, तो यहाँ पर ये इतिहास का अनुपात हो जाएगा। नीचे वाला दोस्तों हो जाएगा भूगोल का। हमें भूगोल का ही अंक दे रखा है, कितना दे रखा है, भूगोल में अंक मिले हैं 60। तो 4 अनुपात का मान हमें 60 दे रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई हो तो 7 हो जाएगा। अब इतिहास में पूछा है तो 5 का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो नीचे जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना उत्तर हो जाएगा 15 अपने 75। तो 75 अंक मिले उसको इतिहास में, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, सवाल संख्या 4 पर। सवाल संख्या 4 में दोस्तों कह रहा है कि कितने छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनके भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक हैं। तो आप देख सकते हैं इतिहास वाला अनुपात ऊपर है और भूगोल वाला है नीचे। तो इतिहास में ज़्यादा अंक यानी कि यहाँ पर अधिक है और नीचे हो जाएंगे दोस्तों कम। तो किस अनुपात में ऊपर अधिक अंक दे रखे हैं और नीचे कम अंक दे रखे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऊपर अंक ज़्यादा है नीचे कम है। तो ये हो जाएगा एक छात्र ये हो जाएगा, यहाँ 140 ऊपर है नीचे 100 है, ये कट जाएगा। अगला हो जाएगा सातवां में भी क्या है, ऊपर अंक ज़्यादा दे रखे नीचे कम है। तो ये 3 छात्र हमें ऐसे मिले जिनके इतिहास में अंक ज़्यादा हैं और भूगोल में है कम। तो कितने कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या यहाँ पर पूछी गई। तो ऑप्शन 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, सवाल संख्या 5 पर। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले सवाल से उल्टा पूछ रहा है, उलट। यहाँ पे ऊपर इतिहास है, नीचे है भूगोल। अब इतिहास में दोस्तों क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, और भूगोल में होने चाहिए अधिक। तो कितने छात्रों के ऊपर नंबर कम है नीचे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख लेंगे, मैंने अनुपात रख रखा है। तो ऊपर कहाँ पर कम है दोस्तों, एक तो यहाँ पर कम है पहले छात्र के, दूसरे छात्र के भी ऊपर कम है, तीसरे छात्र के ऊपर अंक कम है नीचे की अपेक्षा,
और छठे छात्र के भी ऊपर अंक कम है नीचे की अपेक्षा। तो ऐसे कितने छात्र हो गए? 4। लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों छात्रों का नंबर पूछा है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली डीआई पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगली डीआई है बार ग्राफ में। इसमें दे रखा कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। तो मीट्रिक टन में देख सकते हैं यहाँ पर ये उत्पादन दे रखा है और ये वर्ष दे रखे हैं, इधर साइड में उत्पादन का ये आंकड़ा दे रखा है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल संख्या 6 की बात करेंगे दोस्तों। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्पादन है, इसका औसत हमें निकालना है। तो औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सभी उत्पादन को हम लोग जोड़कर इसको कर देंगे 8 से भाग, तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, आप इसको लिखकर भी जोड़ सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ेंगे। 8 3 11 हो जाएगा, 11 8 दोस्तों हो जाएगा 19, 19 6 हो जाएगा दोस्तों 25, 25 5 30, 30 3 33 और 1 34, 34 और 6 हो जाएगा 40, 40 का दोस्तों हो जाएगा 0, हासिल लगेगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब 4 7 4 हो जाएगा 11, 11 6 हो जाएगा दोस्तों 17। ठीक है, 11 6 17, 17 और 5 दोस्तों हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 6 हो जाएगा 35, 35 5 40, 40 5 45, 45 5 50। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 500, 500 को दोस्तों 8 से अगर भाग देंगे तो 8 छंग 48, 6 बार में जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 20। अब ये 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बच जाएगा 4, दशमलव लगा के यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब 8 पंजे 40, 5 बार में पूरा 40 कट जाएगा। तो 62.5 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो देखते हैं किस वर्ष में पिछले वर्ष से उत्पादन में कमी रही, पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक कमी दे रखी है, यहाँ पर बढ़त हुई, यहाँ पर बढ़त हुई, एक कमी दोस्तों यहाँ पर हुई। तो ये पूछ रहा है पिछले वर्ष में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष से तुलना में कमी जो है अधिकतम रही है। तो कमी अधिकतम की बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्तंभ देखकर ही बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कमी कहाँ, यहाँ पर हो रही है। तो पिछले वर्ष से तुलना करनी है तो कौन सा उत्तर होगा, हम यहाँ पर उठाएंगे 2018-19, हमारा उत्तर हो जाएगा 2018-19 से पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कमी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर 5 हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देख कर ही आंसर निकल आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2018 से 19 में। अगला सवाल दोस्तों, सवाल संख्या 8, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कितना था? तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन हम देख लेंगे, 14-15 ये रहा हमारा, 51 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है? यहाँ पर 51 मीट्रिक टन हो रहा है। और 2019-20 में उत्पादन कितना हो रहा है? तो 19-20 ये रहा, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों 68। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि ये उत्पादन इस उत्पादन का कितना था। तो 51 को दोस्तों हम लोग लिख लेंगे ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा 68। अब इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 17 तियाँ हो जाएगा 51, 17 चौका होता है 68, तो 3:4, सॉरी 3/4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। सवाल संख्या 9, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो आप देख सकते हैं सबसे उच्चतम वृद्धि कहाँ पर हो रही, तो 17 से 18 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन 17 से 18, ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। तो इसमें बोला है सवाल में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन का कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो पहले 4 वर्षों का उत्पादन हम लोग यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे, ये 4 वर्षों का उत्पादन, इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 6 हो जाएगा 15 का 5, हासिल लगेगा दोस्तों 1, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 हो जाएगा 22, यानी कि पहले 4 वर्षों का दोस्तों हो जाएगा 225। अब अंतिम 4 वर्षों की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 8 3 हो जाएगा 11, 11 8 हो जाएगा 19, 19 6 हो जाएगा 225 का 5, हासिल लग जाएगा यहाँ पर 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27, यहाँ पर हो जाएगा टोटल दोस्तों 275। ये प्रथम 4 वर्षों का, ये अंतिम 4 वर्षों का। अब देखिए पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, तो पहले 4 वर्षों से तुलना हो रही है दोस्तों, तो तुलना हो रही है 225 से, किसकी तुलना हो रही है? 275 की। और कह रहे हैं कि कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो बढ़े हुए की पूछ रहा है, तो बढ़ा कितना है दोस्तों? यहाँ पर 50 बढ़ गया, तो 50 ऊपर आ जाएगा। और तुलना हो रही है 2000 सॉरी पहले 4 वर्षों की, यानी कि 225 है, तो 225 नीचे आ जाएगा। ठीक, प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और साथ में आ जाएगा परसेंट। अब इसको काटेंगे, 25 नीमा हो जाएगा 225, 25 दूना हो जाएगा 50, ऊपर दोस्तों आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 9। अब इससे भाग कर लेंगे, 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बच जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, और 9 दूनी 18 फिर से हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 22.2 ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है? ऐसा चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगली डीआई पर। अगली डीआई ये तालिका में दे रखी है,
इसमें क्या दे रखा है, दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या दे रखी है दोस्तों यहाँ पर सैकड़ों में। तो 4 शेयर ब्रोकर हैं यहाँ पर, एंजल, शेरखान, जीरोधा और ट्रेडबुल। और यहाँ पर महीनों की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एंजल की बात करेंगे, मई में इसने 25 खाते खुले तो 25 100 हो जाएंगे, क्योंकि आंकड़े हमें किस में दे रखे हैं, 100 में। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। तो मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो एंजल के जो खाते खुले हैं एंजल के, उसका जीरोधा से अनुपात क्या है आपको ये बताना है। ठीक, और कितने खातों का, सभी 5 महीनों के खातों का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एंजल के सभी खातों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे और जीरोधा के खातों को दोस्तों यहाँ पर जोड़ के लिख लेंगे और उसका निकाल देंगे यहाँ पर अनुपात। तो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको, 65 और 55 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, और 25 और 35 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा दोस्तों 28। तो इसको जोड़ेंगे तो 120 और 160 हो जाएगा 180, 180 20 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 208। तो एंजल के खातों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 208। ठीक है, अब जीरोधा के खातों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 40, 50 हो जाएगा दोस्तों 90, 90 और 30 हो जाएगा 120। ठीक है, 120 लिख लेते हैं पहले, 45 और 35 हो जाएगा 80, तो 80 यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 200। अब जीरोधा के खातों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20 और 0 का 0। एक बार और इसको काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 26, नीचे हो जाएगा दोस्तों 25। अब यहाँ पे दशमलव में दे रखा तो इसको भाग लगा देंगे, 25 से कम हो जाएगा 25, कितना बच जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा के हम बढ़ा देंगे 0। अब 1 0 से काम नहीं चलेगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.04। ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में ही हमें ये मिल जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1.04। अगले सवाल पर दोस्तों चलते हैं, सवाल संख्या 12। दोस्तों किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो यहाँ पर 4 शेयर ब्रोकर हैं, तो किसने सबसे ज़्यादा खाते खोले हैं उसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के महीने बराबर हैं। औसत निकालेंगे तो 5 को सभी से भाग करेंगे, तो जिसने सबसे ज़्यादा खाते दोस्तों यहाँ पर खोलें वही यहाँ पर उसका ही औसत यहाँ पर महत्तम हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके खातों की संख्या निकाल देंगे। अगर एंजल की बात करें तो अभी हमने निकाला है, इसके खातों की संख्या कितनी है दोस्तों, 208 है। जीरोधा के खातों की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर अभी हमने निकाला था 200 खाते थे इसके। ठीक है, और इसको जोड़ के निकाल लेते हैं, 5 0 5 हो जाएगा, 5 2 7, 7 8 15, 15 2 17 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 7, हासिल लगेगा 1, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 1 12, 12 2 हो जाएगा 14, यानी इसके खातों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 147। आगे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 60 और 50, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 110। ठीक है, 45 और 35 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 80 और नीचे हो जाएगा 42। अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 8 और 1 9, 9 4 हो जाएगा 13 का 3, हासिल लग जाएगा 1, हो जाएंगे 232। तो इसके खातों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 132। तो जिसके खाते सबसे ज़्यादा हैं उसका औसत भी सबसे ज़्यादा होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडबुल। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल पर दोस्तों चलते हैं। अगला सवाल 13 नंबर सवाल, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या। तो अभी पता है ट्रेडबुल में कितने खाते खोले थे हमने, 232 खाते खोले थे। ठीक है, इनका औसत। शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत, शेरखान में कितने खाते खोले थे दोस्तों, 147। ठीक, अभी हमने पीछे निकाला कि औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत है। तो इस यहाँ पर ट्रेडबुल के खातों की तुलना हो रही है किसके, शेरखान के खातों से। ठीक है, औसत खातों से तुलना हो रही है, तो और कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा ये भी हमें बताना है। तो हमें पता है, तो ट्रेडबुल के खातों की संख्या हमें पता है, तो इसका औसत दोस्तों कितना हो जाएगा, 232 बटे हो जाएगा यहाँ पर 5। और इसके खातों के अगर औसत की बात करें तो 147 बटे हो जाएगा दोस्तों, 147 बटे हो जाएगा यहाँ पर 5। अब हमें तुलना में पूछा गया कम या ज़्यादा, तो कम या ज़्यादा जब पूछता है तो ऊपर औसत का हो जाएगा दोस्तों अंतर। अब तुलना किसकी हो रही है, ट्रेडबुल की शेरखान से हो रही है, तो नीचे आ जाएंगे शेरखान के खाते, यानी कि 147 बटे 5 शेरखान के खातों का औसत। प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर 100 के साथ लग जाएगा यहाँ पर प्रतिशत। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको अगर हल करेंगे तो इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 5, ऊपर वाले को घटा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 2 हासिल ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 85 बटे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 147 बटे 5।
अब 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, बचा यहाँ पर इंटू यहाँ पे 100%, तो बचा है दोस्तों यहाँ पर 85/147। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नंबर है जिससे हम इसको काट सकें, तो डायरेक्ट इसको हम भाग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 85 और 85 की 100 से गुणा कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8500। भाग किससे करना है? 147 से, तो 147 से इसको भाग कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं 5 बार में ये जाएगा 14 पंजे 70। ठीक है, तो 5 बार में इसको काट लीजिए। तो 5 से अगर जाएगा तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 का हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लग जाएगा यहाँ पर 3, 5 चौके 20 और 3 हो जाएगा 23 का 3, हासिल लगेगा 2, 5 1 5 2 हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इसको घटा देंगे दोस्तों, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, और 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 115। ऊपर से 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो 14 से ये जाएगा लगभग 7 बार में चला जाएगा, तो 7 से इसको भाग करेंगे, 7 सत्ते 49 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 चौक 28, 28 4 32 का दोस्तों हो जाएगा 2, हासिल लग जाएगा 3, और 7 एकम 7, 7 3 हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 57 दशमलव समथिंग का हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन 3 में हमें 57 दे रखा, और किसी ऑप्शन में अगर 57 दिया होता तो आगे में इसको हल करते, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर दोस्तों चलते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो देख सकते हैं किस महीने में, अब यहाँ पर दोस्तों महीने की बात कर रहा है। ठीक है, शेयर ब्रोकरों की बात नहीं कर रहा, महीने की बात कर रहा है। तो सारे महीनों के हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, और सारे महीनों को नहीं जोड़ेंगे, जो 4 महीने यहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं महीनों का हम लोग खातों की संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मई पहले जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 5 12 का हो जाएगा 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 हो जाएगा दोस्तों 11। 112 खाते किसमें खोलेंगे? मई में। जून की बात करेंगे तो 8 8 16, 16 5 हो जाएगा 21, 21 2 हो जाएगा 23 का 3, हासिल लगेगा दोस्तों यहाँ पर 2, 2 2 4 और 5, 5 4 9, 9 4 हो जाएगा 13, यानी यहाँ पर खुले हैं खाते 133। अब बात करेंगे, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है, जुलाई की बात नहीं कर रहा, अगस्त की बात करेंगे। 5 5 10 का हो जाएगा दोस्तों 0, हासिल लग जाएगा यहाँ पर 1, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 हो जाएगा 18, यहाँ पे खाते खुले हैं 180। इसकी बात करेंगे सितंबर की, 5 5 10 का हो जाएगा 0, हासिल हो जाएगा 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, यानी यहाँ पर कितने खाते खोले हैं? 200। तो किस महीने में सबसे ज़्यादा खाते खोले जा रहे हैं? 200, ये हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। सवाल संख्या 15, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो देख सकते हैं अगस्त में कितने खाते खुले थे? अगस्त में खातों की संख्या थी 180, और जून में कितने हैं दोस्तों? 133। तो 180 और 133, अगस्त में है 180 और जून में दोस्तों कितने हैं? 133 खाते खुले हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो कम या ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से जाएगा 3 तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 7, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। अब तुलना हो रही है अगस्त के खातों की जून के खातों से। जून के खाते कितने? 133, यहाँ पर इसकी हो जाएगी तुलना 133 से। ठीक है, कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो प्रतिशत है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 100 और साथ में लग जाएगा परसेंट। अब इसको हम हल कर लेंगे। 4700 को किससे भाग करना है दोस्तों? 133 से भाग करना है, तो 133 से इसको भाग दे दीजिए। कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा लगभग 3 बार में पहले, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 एकम हो जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ पे कितना बचा? ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पर उतार लेंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा? तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 13 पंजे 65, हाँ 5 बार में जाएगा दोस्तों। 5 3 15 का हो जाएगा 5, हासिल लगा 1, 5 3 15, 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 6 का 5 और हो जाएगा यहाँ पर 6। तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ पर बचा 0, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 4। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा 450। तो कितने बार में जाएगा? तो लगभग यहाँ पर 3 बार में और जाएगा। 3 तियाँ यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 और 3 एक कम 3, तो यहाँ पर बचेगा आपका लगभग 51 आ जाएगा। तो 35.3 दोस्तों किस ऑप्शन में आ रहा है? तो देख सकते हैं ऑप्शन संख्या 4 में आ रहा है 35.3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये थे इस तालिका के 5 क्वेश्चन। अगले तालिका पर चलते हैं दोस्तों।
अगली तालिका में हमें 16 से 20 यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष दे रखे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 वर्षों की बात हो रही है। और यहाँ पर इस साइड में दे रखे हैं सेल्समैन। अब इन सेल्समैनों ने क्या किया, यहाँ पर ये सेल कर रखी है यहाँ पर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसके। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ठीक है, 2018 की बात करते हैं और 2015 की। तो सेल्समैन ए की अगर बात करेंगे तो इसने कितने सेल की है 2018 में? 29,800। और 2015 में कितनी है? 27,350। तो इस सवाल में हमसे ये पूछ रहा है तो जितनी बढ़त हुई है इसने 15 से जो 18 में जितनी बढ़त की है, तो ऐसा कौन सा मतलब यहाँ पर जो सेल्समैन है जिसने सबसे ज़्यादा बढ़त की है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबका अंतर निकाल के रखेंगे। तो अगर ए की बात करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में जो भी दे रखे हैं उन चारों की बात करेंगे। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ए में दे रखा है यहाँ पर इसने 29,800 कहाँ पे इसने सेल की है? 2018 में। और 15 में कितनी की है? 27,350। ठीक है, इसको घटा लेंगे, 0 में से 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2। तो ए का होगा, ए ने कितनी सेल अधिक की है दोस्तों? 2450। अब बात करते हैं बी ऑप्शन में दे रखा तो बी की बात कर लेंगे। बी के 2018 में कितने? 2800 और यहाँ पर है 26,850। तो 28,000 की 26,850 को इससे घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा कितना? हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से सॉरी यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1150 खाते किसमें, सॉरी यहाँ पर कमीशन किसने बढ़ाया है? बी ने बढ़ाया है। अब सी ऑप्शन में दे रखा तो सी की बात कर लेंगे। सी के सेल जो है 2018 में है 29,100 है, ठीक है, और 15 में 26,200। तो 26,200 को इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ दोस्तों आ जाएगा 9, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2, तो यहाँ पर 2900 का। तो इसने बढ़ा। बात करेंगे दोस्तों डी की, हमें ऑप्शन में डी भी दे रखा है। तो डी की 2018 में सेल कितनी है दोस्तों? है 30,060 है। और 2015 की अगर बात करें तो 27,850 है। तो यहाँ पर हो जाएगी 27,850। इसका अंतर निकाल के देख लेंगे, 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 2210 इसने सेल बढ़ाई है। तो सबसे ज़्यादा सेल दोस्तों किसने बढ़ाई है? सी ने। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2018 में जो कमीशन है 2015 में तुलना में उच्चतम वृद्धि कौन कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है सी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की दोस्तों बात करेंगे, सवाल संख्या 17। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 4 वर्ष हमें दे रखे हैं, इन वर्षों में हम लोग चेक कर लेंगे सभी सेल्समैन की जो उच्चतम और न्यूनतम कमीशन जो दे रखा है उसकी बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे 2020 में, देख लेते हैं, ठीक है। तो 2020 में सबसे ज़्यादा कमीशन किसका है? तो देख लेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमीशन हो जाएगा डी का 32,000। और सबसे न्यूनतम कमीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 27,000। तो 32,000 में से अगर 27,000 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 5,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 2020 में कितना है? 2020 में 5,000 है, ठीक, अनुपात कितना है? 5,000, ठीक है। अंतर सॉरी कितना है यहाँ पर? 5,000। अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में अधिकतम अगर बात करेंगे तो 29,800, ये रहा 29,800। और न्यूनतम की बात करेंगे तो 24,600। तो इसको ऐसे घटा लेंगे, 800 में से 600 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है, और 29 में से 24 हो जाएगा तो हो जाएगा 5,000। तो यहाँ 5,200 की क्या हो रही है? यहाँ पर अंतर आ रहा है, ठीक है। न्यूनतम और मैक्सिमम और मतलब मिनिमम जो सेल्स हुई है उसका अंतर यहाँ पर पूछा है कि किसका अंतर सबसे ज़्यादा बैठेगा। तो 17 की बात करते हैं। तो 17 में मैक्सिमम अगर देखेंगे तो क्या है? 29,800, ये 29,800 17 में। और न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 25,200। यहाँ पर भी डायरेक्ट घटा लेंगे, 800 में से 200 जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक है, और 29 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 4,000, ठीक। अब 18 की बात करते हैं। 18 ये रहा, ठीक है। 18 में अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम है दोस्तों 30,060। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम हो जाएगा 28,000, ठीक है। अब देखिए 30,000 में से 28,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, 2,000, और 2,000 यहाँ पर 60 एक्स्ट्रा है तो 2,060 हो जाएगा दोस्तों अंतर। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा 5200, ठीक है। बाकी सबसे ये ज़्यादा है, हमसे यही पूछा था कि उच्चतम और न्यूनतम जो कमीशन है उसका अंतर अधिकतम किस में है? तो 2019 में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सेकंड। सवाल संख्या 18 की बात करेंगे। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों डी की तुलना हो रही है 2019 में ए से, तो डी हो जाएगा दोस्तों ऊपर और ए हो जाएगा नीचे, और प्रतिशत की बात करें तो साथ में आ जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा परसेंट। अब डी 2019 में कमा कितना कमीशन है, तो यहाँ देखेंगे 29,800, तो 29,800 दोस्तों ऊपर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और तुलना हो रही ए से, तो ए का कमीशन दोस्तों 2019 में कितना है 24,600, तो 24,600 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर 100 और साथ में आ जाएगा प्रतिशत परसेंट, ठीक है 100। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको हल कर लेंगे। 2 से इसको अगर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके हो जाएगा दोस्तों 8 और 2 नीम हो जाएगा 18, और यहाँ इसको काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अब ये किसी संख्या से दोस्तों नहीं कटेगा तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 14900, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको भाग किससे कर देंगे, इसको भाग कर देंगे 123 से। तो दोस्तों अगर बात करें कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा 123 हो जाएगा यहाँ पर, 9 में से 3 जाएगा यहाँ हो जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा हो जाएगा 2, हो जाएगा नीचे 0, 260। अब कितनी बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में चला जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 तियां हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम हो जाएगा 2। अब इसे घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा हो जाएगा 4, यहाँ 5 में से 4 जाएगा हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं दोस्तों 12 के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसा किसी ऑप्शन में हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा ऑप्शन हमें कोई नहीं दिख रहा, 12 के आसपास भी कोई नहीं है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल संख्या 19 की बात करेंगे। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे सेल्समैन सी की केवल बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बताना है कि किस वर्ष में उससे पिछले वर्ष की तुलना में इसने सबसे ज़्यादा कमीशन कमाया। अब देखिए हर वर्ष की तुलना करनी पड़ेगी, जैसे 2016 की हम लोग अगर बात करें तो 15 से तुलना होगी, तो इसने कितना कमीशन कमाया है इसका यहाँ पर अंतर निकाल कर हमें रखना पड़ेगा। और इन जो ऑप्शन में 4 वर्ष दे रखे हैं और देखना पड़ेगा किस वर्ष में पिछले वर्ष से इसने सबसे ज़्यादा कमीशन कमाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2016 को उठा लेंगे, 15 से अगर इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 26,200 या 27,800 है। तो दोस्तों 28 में से अगर 800 में से अगर 200 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 600, ठीक है। और यहाँ 27,000 या 27,000 में से 26,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 1,000। अगर 2016 की बात करें तो इसने कितना कमीशन कमाया है, यहाँ पर कितनी बढ़त हुई है इसकी 1600। अब 2017 की बात कर लेते हैं, ठीक। 17 में भी इसी प्रकार क्या होगी, 16 से तुलना हो जाएगी। 16 में 27,800 कमाया, यहाँ पे 28,200 कमाया, तो 27,800 में 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 28,000, 28,200 में और 200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल कितना कमाया इसने, कितनी वृद्धि हुई इसको 400 की। तो यहाँ से यहाँ बढ़ाने में इसको 400 की वृद्धि हुई। आगे बात करते हैं दोस्तों 2018 की। अब 2018 में कमा रहा है 29,100, 29,100 कमा रहा है, ठीक है। और पिछला वर्ष क्या हो जाएगा 17 में कमा रहा है 28,200, 28,200। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 9 से इसको हासिल देंगे, 11 में से 2 जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 900 की दोस्तों किस वर्ष में वृद्धि हो रही है, 2018 में इसको हो रही है 900 की वृद्धि, ठीक, 2018 में 900 की। अब बात करेंगे 18 के बाद दे रखा 19 की बात कर लेते हैं। 19 में पिछले वर्ष से अगर तुलना करेंगे तो 2019 में कितना कमीशन है इसका 29,400, और यहाँ पर कितना है पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो 2018 में कितना 29,100। तो कितने की वृद्धि हो रही है, केवल 300 की वृद्धि हो रही है। 2019 में केवल 300 की वृद्धि हो रही है। तो देखें कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो 1600। अभी तक सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है, 2016 में 1600 की वृद्धि हो रही। यही हमसे पूछ रहा था किसी पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कमीशन में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर और इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर, सवाल संख्या 20। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2018 की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। तो बी का 2018 में देखेंगे कमीशन कितना है 28,000। तो 28,000 जो है इसका कमीशन, वो पांचों यानी कि ये पांचों जो सेल्समैन है इनका टोटल जो कमीशन है, टोटल कमीशन कितना है 1,46,960। 1,46,960 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और साथ में लग जाएगा परसेंट। एक जीरो से दोस्तों एक जीरो यहाँ पे काट देंगे और ये संख्या 4 से कट जाएगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 96 है। तो 4 3 हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा 26, 4 छिंग 24, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28,
एक बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 सत्ते दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 28 और 2 जीरो साथ में लग जाएंगे। अब ये किससे कटेगा, अभी भी ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 350, इसको 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2, यहाँ 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ से 6 और 2 सत्ते हो जाएगा दोस्तों 14। यहाँ पर बचा हमारा 350, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 350 बचा है हमारा ऊपर, ठीक है, और 2 जीरो ये 100 वाले बढ़ा लेंगे और इसे भाग किससे करना है, भाग करना है दोस्तों 1837 से, इसको हमें भाग करना है। तो 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 1837, नीचे आ जाएगा 1837 को घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 8 जाएगा हो जाएगा 6, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 1663 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे दोस्तों जीरो। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये 9 बार में जाएगा, तो 9 सत्ते 63 का हो जाएगा दोस्तों 3, हासिल लगेगा 6, 9 तियाँ 27, 27 6 हो जाएगा 33 का 3, हासिल लगा 3, 9 अट्ठे 72, 3 75 का हो जाएगा 5, हासिल लग जाएगा 7, 9 एकम 9 और 7 हो जाएगा 16। तो 16 630 में से 16 533 को घटा लेंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 3 जाएगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, तो यहाँ पे 97 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे, लेकिन एक 0 से काम नहीं चलेगा, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा 1 0। अब कितनी बार में जाएगा, अब 9700 हो रहा है, तो 18 पंजे 90, तो लगभग 5 बार में जाएगा। तो देख सकते हैं 19.05 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3 में, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2021 के पेट के 20 क्वेश्चन, और अगली शिफ्ट के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।